शैतान का साया। एक छोटे से शहर कानपुर में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम मेरी था। वो सिर्फ 10 साल की थी। उसका एक छोटा भाई भी था। मेरी की माँ की डेथ हो चुकी थी। मेरी के डैडी उससे बहुत नफरत करते थे। उसे दारू पीकर हमेशा मारते हैं। मेरी एकदम चुपचाप अपने डैडी का जुल्म सहती है। मेरी की मॉम जो कि डेविल की पूजा करती, वो अक्सर मेरी के ऊपर काला जादू करती थी। जब मेरी सिर्फ 5 साल की थी, मेरी के डैडी को पता नहीं था इस बारे में। एक दिन वो अपनी बीवी को ये सब करता हुआ देख लेता है। वो मेरी को वहां से लेकर जाने का करता है तो मेरी के अंदर का शैतान बोलता है, ए हाथ छोड़, ये तेरी बेटी नहीं है, तेरी मौत है। इस लड़की के हाथ से ही तेरी मौत होगी। कोई फायदा नहीं है इसे बचा के। ये लड़की ही तेरी मौत का कारण बनेगी। इसकी माँ ने इस पर ऐसा जादू किया है कि वो तुझे इसके हाथ से ही मरवाएगी। मेरी इतना बोलकर बेहोश हो जाती है। तभी मेरी के डैडी उसे और उसके छोटे भाई को वहां से लेकर दूसरे घर में चले जाते हैं। मेरी की माँ शैतानों को अपने बस में करती थी। एक दिन गलत मैजिक करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मेरी के डैडी उस दिन के बाद से मेरी से नफरत करने लगते हैं। वो रोज दारू पीकर आता और मेरी को खूब मारता। वो बच्ची किसी को कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। मेरी अब थोड़ी समझदार हो जाती है और वो अपने भाई का ध्यान देती और घर का सब काम काज वो ही देखती। उसके डैडी की आदत नहीं छूटी थी। वो रोज मारता था मेरी को। वो सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए उसके डैडी का जुल्म सहे जा रही थी। एक दिन मेरी मौका देखकर अपने छोटे भाई को लेकर घर से भाग जाती है और वो गोवा पहुंच जाती है। मेरी सिर्फ 15 साल की एक लड़की है। वो भागकर तो घर से आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो अपने छोटे भाई को और अपने आप को कैसे संभालेगी। गोवा के एक चर्च के पास वो दोनों भाई बहन बैठ जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। तभी वहाँ चर्च का एक फादर जा रहा होता है तो वो मेरी से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ चर्च के पास पहली बार देख रहा हूँ। फादर, मेरा नाम मैरी है और ये मेरा छोटा भाई है। फादर, मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरे डैडी मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर आ गई। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी फादर को सब बताकर रोने लगती है। नो माय चाइल्ड, डोंट वरी, तुम हमारे साथ चलो, हम देखभाल करेंगे तुम्हारी। कम माय चाइल्ड। फादर दोनों बच्चों को अपने साथ चर्च में लेकर चले जाते हैं। वो लोग मेरी के छोटे भाई को अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं और मेरी थोड़े ही दिन बाद चर्च की नन बन जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक मेरी जोर जोर से अपने कमरे में अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाने लगती है। मेरी जिस तरह से चिल्ला रही थी मानो जैसे उसे कोई बहुत ही जोर से मार रहा हो। मेरी की आवाज सुनकर उसके साथ की सभी नन मेरी के कमरे की तरफ बढ़ती है तो देखती है मेरी एकदम भयानक शक्ल में बैठी है और जोर जोर से चिल्ला रही है। तभी एक नन उसके पास जाती है और मेरी को आवाज देती है, मेरी, ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो मेरी माय फ्रेंड? क्या हो गया तुमको? जैसे ही मेरी नन पर हमला करने जाती है, वो नन उसके सर पर गॉड का क्रॉस लगा देती है। मेरी तुरंत ही शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। सभी लोग मेरी को देखकर सोचने लगते हैं, आखिर मेरी को अचानक क्या हो गया। वो फादर को जाकर सब बताते हैं। फादर मेरी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं मेरी पूरी तरह अकड़ कर पड़ी हुई है। फादर जैसे ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं
वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मार दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा शरीर है, चले जाओ यहाँ से। मेरी के अंदर से एक आदमी की आवाज आ रही थी। वो अजीब अजीब तरह से हंसती, कभी रोती। फादर उस शैतान से कुछ पूछता, उससे पहले ही वो वहां से भागकर खिड़की से चलने लगती है। उसके अंदर का जो शैतान था वो कुछ समय के लिए तो उसके अंदर से निकल गया था, लेकिन खिड़की से गिरने की वजह से मेरी की कमर की हड्डी टूट जाती है। मेरी की हड्डी टूटने की वजह से अब वो चल फिर नहीं सकती और बार बार वो शैतान उसके अंदर आने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। एक दिन फादर नन को बोलते हैं, जाओ मेरी को मेरे पास लेकर आओ। नन फादर को बोलती है, ओके फादर, हम अभी मेरी को लेकर आते हैं। दो नन मिलकर मेरी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं मेरी कमरे में नहीं दिखती। वो लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक उनकी नजर रूम की सीलिंग पर पड़ती है तो मेरी की शक्ल बहुत ही भयानक रहती है और वो सीलिंग से चिपकी हुई थी और हंस रही थी। उनको देखकर वो लोग वहाँ से भागते हैं और फादर को बुलाकर लाते हैं। फादर मेरी के कमरे में आते हैं और उसे देखकर पढ़ाई करने लगते हैं। वो पूरे कमरे में यहाँ वहाँ भागने लगती है। फिर फादर उस पर पड़ा हुआ पानी छिड़कते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तभी वो नन और फादर उसे बांध देते हैं और फादर उससे सवाल करने लगते हैं, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? बोलो वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। मेरी फादर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस अजीब सी हरकत करने में लगी हुई थी। अपने दांतों से अपने ही हाथ का मांस काटकर खा रही थी। फादर को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि इतने बड़े चर्च में ये शैतान आया कैसे। फादर फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं और गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, मैं ऐसा क्या करूं कि ये बच्ची ठीक हो जाए। तभी अचानक फादर की नजर मेरी के जिस्म पर पड़ती है। उसके बदन पर काले जादू का निशान बना हुआ था। ये देखने के बाद फादर समझ जाते हैं कि मेरी को ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। फादर मेरी के पास जाकर उस शैतान से बात करते हैं। आई नो हु आर यू। छोड़ दे इस बच्ची को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। फादर की बात सुनने के बाद वो शैतान बोलता है, हाँ फादर, तू बिल्कुल ठीक समझा है। मैं एक शैतान हूँ और इसकी माँ ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे एक शरीर देगी रहने के लिए, लेकिन वो उल्टा जादू करने की वजह से मर गई। इसलिए मैंने इस लड़की का शरीर ले लिया। इसकी माँ ने मुझसे वादा किया था कि इसके डैडी के मरने के बाद तू इसका शरीर ले लेना, तो मैंने ले लिया। ए शैतान, लेकिन इस बच्ची का डैडी तो अभी जिंदा है। ये घर से भाग कर आई है। उसके डैडी उस पर जुल्म करते थे इसलिए। अरे मूर्ख, इस बच्ची ने घर से निकलते वक्त उसके डैडी के ड्रिंक में जहर मिला के उसे मार दिया। इस लड़की का डैडी जानता था कि इस लड़की के हाथ से ही उसकी मौत होने वाली है, इसलिए वो इस पर इतना जुल्म करता था। ये जब तक 5 साल की थी तब से मैं इस लड़की के आगे पीछे घूम रहा हूँ कि ये कब उसके डैडी को मारेगी और कब मैं इसके शरीर के अंदर जाऊंगा। इसने मेरा रास्ता और आसान कर दिया अपने डैडी को मारकर। अब ये शरीर मेरा है, मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा। फादर शैतान की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और मेरी के छोटे भाई को बुलाते हैं और उसका जिस्म चेक करते हैं। फादर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो निशान मेरी के शरीर पर थे वही निशान उसके छोटे भाई के ऊपर भी थे। कहीं कहीं फादर समझ गए कि मेरी भी काला जादू कर रही थी। वो अपने भाई का इस्तेमाल कर रही थी जादू सीखने के लिए।
फादर मेरी को नहीं बचा पाते। वो शैतान उसे मार देता है। मेरी के छोटे भाई को फादर ने बचा लिया। मेरी के छोटे भाई पर से धीरे धीरे वो जादू का असर खत्म हो गया और वो बच गया। अपने शौक के लिए कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता है।